महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी हाईकमान लगातार बैठकें कर रहा है और इस बीच जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से मुलाकात की। खबर है कि पप्पू यादव ने लालू यादव और तेजस्वी के साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की है और आगे की रणनीति बनाई है। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो लगातार इस सीट से दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पप्पू यादव महागठबंधन में शामिल होकर पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्णिया की अगर हम बात करें तो पूर्णिया एनडीए का गढ़ रहा है, लेकिन अगर यहां से पप्पू यादव अगर मैदान में उतरते हैं तो क्या समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए। कल हम लोग पूरा परिवार थे। कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल में हम लोग मिल करके किसी भी कीमत पर बीजेपी को रोक सकते हैं। और जिस तरीके से 17 महीना तेजस्वी जी ने काम किया, एक विश्वास पैदा किया, राहुल गांधी ने जिस तरह दिल भी जीता, उम्मीद भी दिखाई लोगों को, लोगों में सपने भी हैं और विश्वास भी जीता, तो ये दुनिया का इतिहास है। राहुल गांधी जी का 6000 और 4000 ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उस तरह 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने एक उम्मीद जगाया है, बिहार में एक विश्वास पैदा किया है और हम लोग मिलकर सिर्फ 24 ही नहीं 25 भी जीतेंगे। और इससे जुड़ी बड़ी खबर भी आपको बता दें, बिहार के महागठबंधन में पप्पू यादव की एंट्री। पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय होगा, अब ये खबर भी आ गई है। तो आज कांग्रेस में पप्पू यादव होंगे शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, आज शाम कांग्रेस में शामिल होंगे पप्पू यादव। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है, पप्पू यादव के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो यानी जन अधिकार पार्टी, जिसके संरक्षक हैं, अध्यक्ष हैं पप्पू यादव, उनकी एक पार्टी है। हालांकि उनकी पत्नी कांग्रेस से ही सांसद रही हैं और अब उनकी पार्टी का विलय हो जाएगा कांग्रेस में और हो सकता है पूर्णिया से अब वो चुनाव भी लड़ें। रितेश मिश्रा इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। क्या जानकारी इस बारे में है रितेश? देखिए, बिल्कुल। सबसे पहले इंडिया न्यूज ने ही बताया था कि पप्पू यादव जो हैं वो महागठबंधन में जाएंगे और कल लालू यादव, तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात भी हुई। लेकिन आज अब ये चर्चाएं आ रही हैं कि उनकी पार्टी का विलय हो जाएगा, यानी जन अधिकार पार्टी कांग्रेस का हिस्सा होगा। पूर्णिया से कांग्रेस उन्हें चुनाव भी लड़ा सकती है। का ट्रस्ट और एक हमारी जो सबसे ज्यादा जिसको मैं लाइक करता हूँ, आदरणीय प्रियंका जी, जो उसकी डायनामिक और डैशिंग आवाज है, सोच है और एक लक्ष्य है, उनका ग्रेसिंग, उनका ब्लेसिंग और उनका ट्रस्ट मेरे लिए कांग्रेस में काफी है। बस मैं इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। इस पूरी कांग्रेस परिवार ने जो सम्मान दिया और उस दो व्यक्ति के विश्वास ने जिस तरीके से हमें हिम्मत दी, अब उस बहन प्रियंका जी और उस संघर्ष के प्रतीक राहुल गांधी जी, भले ही ईवीएम, पूंजीपति, मीडिया और सीबीआई, ईडी के द्वारा कोई पीएम 400 पार कर ले, इस हिंदुस्तान के 130 करोड़ का किसी ने दिल जीता है तो वो राहुल गांधी है। किसी ने उम्मीद जगाया है तो राहुल गांधी जी हैं। और उसके बाद जो उनकी लड़ाई ओबीसी को लेकर के है, दलितों को लेकर के है, जो कमिटमेंट सामाजिक न्याय को लेकर है, पूरी हिंदी पट्टी, बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड, मैं एक बहुत साधारण गिलहरी की तरह एक उस लड़ाई का भागीदार बनना चाहता था। हमेशा हमें लगता था कि इस देश को सेव करने के लिए, इस डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को और संविधान की रक्षा के लिए, साथ साथ 130 करोड़ जहां किसान, व्यापारी, युवा और महिलाएं सब परेशान है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। इसीलिए आज जन अधिकार पार्टी, जो एक मजबूत पार्टी बिहार में कही जाती रही है, संघर्ष में सबसे ऊपर, सेवा में सबसे ऊपर, भले ही मेरी सत्ता में भागीदारी नहीं थी, लेकिन मेरी उपस्थिति देश में मजबूती के साथ थी। हम पूरी पार्टी के साथ
हम अपने खुद बेटा जो मेरा रणजी खेलता है और लगातार हमारे बेटे जो ड्यू से क्रॉस किया सार्थक रंजन, अब वो कांग्रेस के लीडर है, उनका नाम मेरी हिम्मत नहीं है। कांग्रेस में कुछ मर्यादाएं होती है जिसको मुझे पालन करना ही पड़ेगा और उसका उल्लंघन करना बड़ा दिक्कत है। और हाँ, इसलिए कांग्रेस की मर्यादाओं को समझ लेना ये मैं बचपन में सीखा था। और कांग्रेस आज भी कहावत है, ऊंट बैठ भी है तो नाम क्या बोलूं, गधा से ऊंचा होता है। तो वो शब्द कांग्रेस बैठ भी जाए ना तो इस ताकतवर लोगों से सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। और इनको 200 कितना पार करेंगे तो समय बताएगा। हम और लालू यादव जी दोनों मिलकर, लालू यादव जी का पूरा ग्रेस मेरे प्रति बेटे की तरह रहा है। ना हम उनके दिल से निकले, ना उन्होंने कभी दिल से निकाला। हम कल भी मिले लालू जी से और तेजस्वी जी से। तेजस्वी जी जिसने 17 महीने में एक विश्वास पैदा किया है, हम लोग मिलकर 24 भी जीतेंगे और 25 तो जीतेंगे ही जीतेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम कांग्रेस नेतृत्व को, खास तौर पे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने बहन प्रियंका जी, जिन्होंने बहुत मजबूती के साथ हमें हिम्मत दी और उन्होंने कहा कि जस्ट यू ज्वाइन, ये मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती थी। इसके बाद इनफ था और इतना ही काफी था। मैं कांग्रेस के लिए बिहार में सशक्त मजबूती के साथ संघर्ष भी करूंगा और मजबूत पार्टी बनाने में हमेशा पूरी तन्मयता के साथ कांग्रेस के लिए काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत पुनः सब लोगों का। ये लिस्ट में अपने खास तौर पर विशेष रूप से जिन्होंने हमको फोन किया है, पवन खेरा साहब, जिनकी भाषा ही, जिनकी त्वरित जवाब ही काफी है, इनके सम्मान के साथ अपने बिहार प्रदेश के सीएलपी लीडर का सम्मान करते हुए, मोहन प्रकाश जी का और अपने अध्यक्ष का सबका सम्मान करते हुए, मैं अपनी पार्टी को आज पूरी तरीके से लिस्ट के साथ मर्जर करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस विषय को लेकर जिस पर चर्चा हम कर रहे थे, अब उस पर मोहर लग गई। पप्पू यादव ने आज कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर लिया। हालांकि ये अभी तक नहीं बताया गया कि पूर्णिया से वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये पार्टी अब तय करेगी। लेकिन ये तय हो गया, जाहिर है ये तय हो गया होगा पहले से, लेकिन अभी घोषणा इसकी बाकी है। लेकिन जो विलय की जो प्रक्रिया थी कांग्रेस में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी की, वो आज पूरी कर ली गई और अभी थोड़ी देर पहले ही पप्पू यादव ने ही इस बात की घोषणा कर दी। लगातार इस पर हम चर्चा कर रहे थे। कांग्रेस में शामिल हो गए हैं पप्पू